हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। वर्तमान में कौन क्या है। भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और वायुसेना प्रमुख तक हम उन सभी बड़े नामों को जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। आपको ये जो क्वेश्चन ये याद रखने हैं, एक्स्ट्रा बातें आपको याद रहें तो ना रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो जरूर याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ये सभी बच्चों को पता है, हमारे देश की अभी वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है। और इसमें कुछ बातें हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और ये किस समुदाय की है, तो संथाल समुदाय की है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जो हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन रहे थे, वो रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए बस। ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो आपकी नॉलेज के लिए हैं, ये क्वेश्चन जरूर याद रखना जो करंट में, कि वर्तमान में देश के प्रेसिडेंट कौन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो इसका सही आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं वो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। और इसमें कुछ बातें और याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। जो भी देश का उपराष्ट्रपति हो राज्यसभा का सभापति होगा। हमारी संसद के दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो पार्ट होते हैं। और लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस। और लोकसभा में अभी सीटें कितनी हैं, तो 543 हैं। और मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो 552 हो सकती है, 552। और इसमें अभी वर्तमान में 245 सीटें हैं, और कितनी हो सकती हैं, तो 250 हो सकती हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी एज 25 होनी चाहिए, राज्यसभा का बनने के लिए आपकी एज 30 होनी चाहिए। जो लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है, राज्यसभा का 6 ईयर का होता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें आपकी जो नॉलेज को बढ़ाएंगे, जब बड़ी क्लास में हो जाओगे तो आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी आप ये याद रखना कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, वो है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरनजीत सिंह सिंधु। ये वर्तमान में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जैसे पूरे देश का एक हेड होता है उसको राष्ट्रपति बोलते हैं, वैसे एक स्टेट का हेड होता है उसको बोलते हैं गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो बच्चों इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें दे रखी हैं आपकी नॉलेज के लिए, कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल में, तो 324 में है। और चुनाव आयोग क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है, मतलब सरकार के अंडर में काम नहीं करती। और इसमें क्या होते हैं, इसमें टीम में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अन्य कमिश्नर होते हैं। और चुनाव आयोग का काम क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना, ऐसा काम होता है। और वोटर लिस्ट बनवाना, ठीक है, और पार्टी को सिंबल देना, आचार संहिता लागू करना चुनाव आयोग का काम होता है। और इसका टेन्योर होता है, जो इसका चुनाव आयुक्त बनेगा उसका टेन्योर होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, इनको देख के आप घबराइए ना, बस आप ये जरूर याद रखिए कि हमारे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा बातें नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे नाम पूछ रखा है, तो बच्चों का नाम हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। हमारे देश में जो सबसे बड़ा जो कोर्ट है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा हेड होता है उसको हम बोलते हैं सीजेआई। और सीजेआई कौन है, जस्टिस सूर्यकांत हमारे देश के सीजेआई हैं वर्तमान में। और कुछ एक्स्ट्रा बातें दे रखी है आपको नॉलेज के लिए, ये भारतीय न्यायपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ी पोस्ट पे होता है। और इनके बारे में आर्टिकल 124 में बता रखा है। इनको कौन अपॉइंट करता है, तो इनको हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और इनका टेन्योर यानी रिटायरमेंट कब होती है, इनकी रिटायरमेंट होती है 65 साल की एज में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नॉलेज के लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है। ये आपसे पूछ रखा है, तो इनका नाम हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकट रमणी। भारत के कुछ एक्स्ट्रा बातें देख लेते हैं इनके बारे में। इनके बारे में आर्टिकल 76 में लिख रखा है। और ये होते क्या हैं, ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी यानी सबसे बड़े वकील होते हैं। भारत सरकार को कानूनी सलाह देना और कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना इनका काम होता है। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं यानी राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक इनकी योग्यता होनी चाहिए। और इनके पास एक विशेष पावर होती है कि ये पार्लियामेंट में कार्रवाई में बैठ सकते हैं।
पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई होती है तो कोई आम नागरिक नहीं बैठ सकता, जो उसका मेंबर होता है वही बैठ सकता है। लेकिन इनके पास पावर होती है, पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते। ठीक है? ये सारी बातें हैं, ये आपकी बड़ी क्लासों में काम आएँगे, बार-बार बता रहा हूँ। बस आपको ये ज़रूर याद रखना है भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो आर वेंकट रमणी हैं भारत के महान्यायवादी। ठीक है ना? आपको रटना ना पड़े इसलिए मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? ठीक है? आपसे पूछ रखा है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान जी क्या हैं? वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है? तो इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ लिख रखा है कि तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन का इनका काम होता है, इनका रोल होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। और इसके अलावा ये भारत सरकार के मुख्य मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं, सैन्य सलाहकार होते हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड होते हैं। और इनका गोल क्या होता है? युद्ध के समय तीनों सेनाओं को एक साथ मिलाकर लड़ने के लिए तैयार करना इनका काम होता है। और इनकी पोस्ट पे रहने की एज कितनी है? 65 ईयर एज है। और सबसे पहले जो सीडीएस थे वो विपिन रावत थे और अभी करंट में जो सीडीएस है हमारे अनिल चौहान जी हैं, वर्तमान सीडीएस। क्वेश्चन नंबर 9 भारतीय थल सेना आर्मी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो उनका नाम है बच्चों उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय नौसेना यानी नेवी के वर्तमान प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ नेवी कौन है? आपसे पूछ रखा है तो उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 11 नीति आयोग की नई सीईओ कौन बनी है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर नीति आयोग की नई सीईओ बनी है। जैसे पहले योजना आयोग होता था 5 साल का, तो अब नीति आयोग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इसरो के वर्तमान 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। तो बच्चों इसके नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। और आपसे पूछ सकता है जो इसरो है ये कब स्थापित हुआ था? तो हुआ था 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। ठीक है? और इसके इसके फाउंडर कौन है? तो विक्रम साराभाई इसके फाउंडर हैं। और इसका काम क्या होता है इसरो का? तो भारत के लिए रॉकेट्स जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, सैटेलाइट वगैरह इसका काम होता है बनाना। और ये लॉन्च कहाँ से करता है रॉकेट? तो श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ दे रखा है चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुँचाने वाला पहला देश इसरो ही है और इसरो ही ने ये काम किया था, चंद्रयान 3 को चाँद के साउथ पोल पे पहुँचाया था। ये एक्स्ट्रा बातें हमें इसरो के बारे में पता होनी चाहिए। और इसरो के वर्तमान हमें अध्यक्ष पता है वी नारायण। क्वेश्चन नंबर 14 वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई है क्या? आरबीआई बैंकों का बैंक है। जितने भी बैंक हैं उन सबका बड़ा बैंक क्या है? आरबीआई, इसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। और आरबीआई बना कब था? तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में बना था। और इसका नेशनलाइज्ड कब हुआ था? ये सरकारी कब बना था? ये 1 जनवरी 1949 को इसको सरकारी बना दिया। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेड ऑफिस है। ठीक है बच्चों, जितने भी नोट होते हैं उस पे जो साइन होते हैं यहाँ पे, तो साइन वो गवर्नर के होते हैं। बस 1 रुपए के नोट पे गवर्नर के साइन नहीं होते, बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसे पूछ रखा आपसे वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा, सभी बच्चों को इनका नाम लिखना है, ऑप्शन नहीं लिखने, इनका नाम लिखना है कमेंट में। ठीक है? कि इन चारों में से कौन आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में सही आंसर दे पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो आपको समय पे मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।